So hello everyone, welcome back to today's vlog. This is a Holi vlog. So today I'm sharing with you all and belated happy Holi to all of you. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो होली जलने से पहले की पूजन होती है वो मैंने वहाँ पे कर दी थी। इस बार बहुत ठंडा माहौल था, होली बिल्कुल लगी नहीं थी होली है। तो यहाँ पे उसके बाद सेम पूजा जो है घर में होती है। तो मम्मी ने जो है होली पूजन जो स्थापना होती है वो कर दी थी। उसके बाद होली पूजा करने के बाद जो है हम जो पहले तो मतलब सब लोग जाते थे जो सोसाइटी में होते थे, बट इस बार अब हम लोग वृंदावन आ गए हैं तो हम लोग मैं अकेले जाती हूँ। वंशिका भी इस बार नहीं है, उसके बोर्ड्स एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम में बिज़ी है। तो यहाँ पे मैंने पूजा अच्छे से कर दी थी एंड इस बार होली जो दहन का टाइम था वो 12:30 बजे था वृंदावन में। तो यहाँ पे 12:30 बजे उसका दहन हुआ था एंड इतनी ज़्यादा थी आग तेज़ थी इन लकड़ियों की कि उसके पास भी आप नहीं जा सकते थे। तो आप लोग जैसे यहाँ देख रहे होगे तो आग लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, आप सब पूरी जलने का वेट किया। एंड यहाँ पे जो कहन यहाँ हमारे यहाँ नीचे जो सोसाइटी में एक कहना रहता है तो वो पानी डाल रहा था क्योंकि इतनी तेज़ उसको आग लग रही थी। एंड जैसे कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको मोर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो हमारे आसपास मोर रहते हैं तो यहाँ पे मोर की आवाज़ भी आ जाती है कभी कभी। तो कान्हा जो है इसमें पानी डाल रहा था एंड सब लोग जो है परिक्रमा कर रहे थे और आखत जो है वो डाल रहे थे। जो गेहूँ की बाली होती है उससे जो है आखत डालते हैं। तो जैसे आप लोग बताना आप लोग क्या कैसे होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो फाइनली आप देख सकते हो पूरी जो है होलिका दहन हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग इतनी मतलब बहुत तेज़ जलने लगी थी तो मैं बहुत पीछे आ गई थी। एंड इसकी आग की रोशनी आप लोग देख लो, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी थी कि वहाँ तक लग रही थी जहाँ मैं खड़ी थी। एंड पापा और मैं बहुत पीछे आ गए थे एंड हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हम लोग जैसे तैसे लकड़ी की आग ले लें। तो उसके बाद 12:30 से 1 बज गया था, फिर हम लोग घर पे आए। उसके बाद हम लोगों ने घर पे होली जो है वो जलाई। वैसे हमारे यहाँ मतलब जब मैं छोटी थी तब से अब तक मैंने देखी है सुबह टाइम ही होली जलती है। बट अब जो है बहुत अजीब-अजीब से ग्रहण पड़ने लग गए हैं तो इसलिए अब पता नहीं चलता कोई भी टाइमिंग का। तो उसके बाद सुबह हो गई थी, सुबह नहा धो के एंड भगवान जी को कलर लगा के फिर हम लोग चले गए थे। हमारी सोसाइटी में ये डोला निकलता है ठाकुर जी और राधा रानी का, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इतना कलर इतना फूल चढ़ गया है कि वो दिख भी नहीं रहे हैं अच्छे से। सो ठाकुर जी और राधा रानी को खूब सारा हमने गुलाल लगाया, फूल से फूल वाली होली खेली एंड सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सेंटर पॉइंट है हमारी सोसाइटी का, सब लोग यहाँ पे डोला रुकता है तो सब ने यहाँ पे सबको कलर लगाया एंड सब लोग जो है एक दूसरे से मिल रहे थे। ठंडाई वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी एंड यहाँ पे सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। एंड जो जो जिसको कलर लगाता है वो कलर लगा लेगा। उसके बाद यहाँ पे डांस स्टार्ट हो गया था। पंडित जी हो जो है गुलाल की एंड फूलों की जो है वर्षा कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मुझे जो है फीकी-फीकी होली बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे एक्चुअली पक्के कलर वाली होली तो बिल्कुल पसंद नहीं है। गुलाल से जितना चाहें उतना खेल लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुलाल की होली एंड फूलों की होली इज़ द बेस्ट, मुझे बहुत पसंद है। तो वही ज़्यादातर वृंदावन में होती है। नंदगाँव की होली मैं इतने 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, पर मैं आज तक नहीं गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होली होती है वहाँ पे। एंड वहाँ पे मतलब गर्ल्स का लिए थोड़ा सा मुझे सेफ़ भी नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं कभी नहीं गई हूँ वहाँ पे होली में आज तक। बहुत से दूर-दूर से लोग आते हैं बट यहाँ पे सोसाइटी में सिर्फ़ कलर्स, डांस और यहाँ पे फूलों की होली तो हम लोग यहीं पे एंजॉय करते हैं अच्छे से। एंड जो पहले जो है होली से कुछ दिन पहले बिहारी जी और राधा वल्लभ में जाके होली खेलिए, बहुत मज़ा आता है एंड बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ब्रज की होली जैसे सबको पता है बहुत फेमस है। तो जो जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है वो होली से थोड़े दिन पहले आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि 40 डेज़ पहले यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है होली एंड होली पे बहुत अच्छा माहौल रहता है। इस बार होली बहुत फीकी रही, मतलब क्योंकि बच्चों के बोर्ड्स भी थे एंड बहुत जल्दी पड़ गई थी होली, प्लस यहाँ पे ग्रहण पड़ गया था। जैसे कि सबको पता है ग्रहण पड़ गया था तो उसके लिए 1 दिन बाद होली मनाई गई। तो मतलब अलग-अलग टाइमिंग रही है हर जगह की, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग था इस बार होली पे। सब आंटी लोग हैं वो डांस कर रही थी एंड सब भगवान जी को कलर लगा रहे थे। भगवान जी आ गए थे सोसाइटी के गेट के बाहर, तो ये दूल्हा जो है सब लोग कह रहे थे अरे ये भगवान जी को आज मन था तो इसलिए गेट के बाहर आ गए। वैसे मंदिर है हमारा वहाँ वहीं पे स्थापित हैं ये भगवान जी ठाकुर जी हमारे। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग, यहाँ पे भी सबने खूब कलर्स वगैरह जो है उड़ाए एंड बहुत मस्ती करी। मम्मी और मैं खड़े हुए थे।
तो आप लोग बताना आप लोगों को होली का फेस्टिवल कैसा लगता है? मुझे स्पेशली दिवाली ज़्यादा पसंद है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि दिवाली पे हर बार जो है यहाँ पे मैं हूँ रंगी-पुती, ज़्यादा नहीं कलर लगाया था, बट बहुत वैरायटी के कलर्स लग गए थे, बहुत अलग-अलग कलर्स, तो बहुत सही लग रहा था देखने में मेरा फेस। एंड यहाँ पे मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो है डांस हो रहा है एंड यहाँ पे सब लोग अपने कलर्स जो है वो उड़ा रहे हैं। पंडित जी भी गुलाल और कलर उड़ा रहे हैं एंड यहाँ पे फूलों की भी वर्षा हो रही है। तो जो फूल भगवान जी के ऊपर चढ़ाए जा रहे थे वो उड़ा रहे थे, बाकी भगवान जी के ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ गया था फूल और कलर, तो वही सब। एंड सबने बहुत डांस किया, बहुत मज़े किए। तो इस बार मैं वंशिका को मिस कर रही थी, वंशिका नहीं थी। एंड बट मैंने और मम्मी ने फिर डिसाइड किया कि हम ही चलते हैं नीचे, क्योंकि फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा होली पे एंड फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग आए थे एंड हम लोग ने पूरा इन्जॉय किया। डोला जो है वहाँ घर से पूरा सोसाइटी का राउंड लगाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर मंदिर में भी होता है। तो यहाँ पे मतलब इस बार गर्मी भी बहुत स्टार्ट हो गई है अभी से ही, तो भगवान जी का जो है पंखा भी हिलाते हुए अच्छे से डांस करते हुए एंजॉय करते हुए सब ने खूब मतलब पूरा एक्सट्रीम लेवल से एंजॉय किया। बस थोड़े से लोग कम थे क्योंकि सब लोग गए थे अपने अपने घर एंड मतलब ग्रहण की वजह से भी थोड़ा सा रश कम था और बच्चों के बोर्ड्स थे इसलिए भी रश कम था। तो यहाँ पे हमने खूब मस्ती करी। और जैसे कि होली पे पकवान बनते हैं सबके यहाँ, वही सबके यहाँ बने इस बार भी। बट वो वाइब नहीं थी जो बचपन में होती थी, क्योंकि बचपन में हम जब होली खेलते थे तो वो बात ही अलग होती थी। हम लोगों को वेट रहता था कि कब सुबह होगी, कब हम भी जगाएंगे, कब हम लोग कपड़े पहन के जो पुराने सबसे कपड़े होते थे वो निकाले जाते थे एंड फिर हम लोग बाहर होली खेलने जाते थे एंड सबके घर बुला बुला के अपने फ्रेंड्स को फिर हम लोग इकट्ठे हो गए। कितना मज़ा आता था, मतलब वो चीज़ ही अलग थी। एंड वो चीज़ अब बड़े हो गए हैं तो वो एडल्टिंग की लाइफ हो गई है, काम का टेंशन, 50 टेंशन रहते हैं। तो इसीलिए बचपन में सबसे बेस्ट लाइफ होती है, एंजॉय करो, मस्ती करो एंड कोई टेंशन नहीं होती, खाओ पियो घूमो फिरो एंड पढ़ाई करो, बस इतनी ही पढ़ाई की ही टेंशन होती है। उस टाइम यही लगता है कि पढ़ाई बहुत बड़ा बोझ है सर पे। बट जैसे कि होली सबने एंजॉय करी एंड आई होप आप लोगों की भी होली बहुत अच्छी गई हो एंड सबने खूब एंजॉय किया हो एंड ऐसे ही कलर सबकी लाइफ में रहे एंड सब लोग खूब खुश खुश रहें। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे मंदिर में एंड यहाँ पे राधा कृष्ण आप लोग देख सकते हो, वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी, कलरफुल बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे ठाकुर जी को विराजमान कर दिया गया। यहाँ पे गीत हुए थे, फिर यहाँ पे फूलों की होली जो है वो खेली गई थी। तो आप लोग देख सकते हो होली फूलों की स्टार्ट हो गई है, सबने खूब होली खेली, ठंडाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है सब में एंड ठाकुर जी के सामने डांस भी पंडित जी ने किया, सबने किया जिस चीज़ को करना था। एंड उसके बाद दोबारा घर पे आके हमने पूरा नहाया धोया एंड फिर मैंने पूरे घर की सफाई करी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। दिस इज़ वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी एंड मेहनत बहुत लगी थी बट बहुत टाइम भी लगा था उसको साफ़ करने में, बट बहुत अच्छा। एंड इतना जब साफ़ घर होता है तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने बहुत मेहनत से साफ़ किया था। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन खुश रहिए, मज़े में रहिए एंड अपनी लाइफ को फुल एन्जॉय कीजिए। राधे राधे।